हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ। मुझे कई लोगों ने बोला कि आप पहले कभी इस बारे में कई बार बोल दिया करते थे लाइव में, पर आप बोलते नहीं हो। अब इस बारे में, इसके ऊपर बताओ। वो क्या है? वो है मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल जो स्पीकर है, इन्होंने बहुत लोगों को बर्बाद किया हुआ है और खुद ये करोड़पति बन गए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो आपको बाहर से मोटिवेट करते हैं। बाहर से मोटिवेट का मतलब ये है कि आप मोटिवेट हो गए, थोड़ी देर बाद जब आपकी रियलिटी से सामना हुआ, थोड़े दिन बाद आपको आपकी औकात मालूम पड़ी, आप फिर से डीमोटिवेट हो गए। फिर आप चले गए मोटिवेशनल स्पीकर के पास। इसके पास नहीं तो उसके पास, उसके नहीं तो उसके पास। सारे मोटिवेशनल स्पीकर एक नंबर के ढोंगी पाखंडी हैं। ये कभी भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जो ये बोलते हैं और जिस तरीके से बोलते हैं वैसी लाइफ जी नहीं रहे होते। इसलिए कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो व्लॉगिंग नहीं करेंगे, अपने घर अंदर से नहीं दिखाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल नहीं दिखाएंगे, अपने पर्सनल बात करने का अंदाज नहीं दिखाएंगे। क्योंकि स्टेज पर बोलना, हाथों को ऐसे 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 यस ये सब करके करना, एक जैसे कपड़े पहनना, एक जैसे चेहरा रखना, सेम। आप देख लो मोटिवेशनल स्पीकर को, 10-10 साल से उनके वीडियो में देखे हैं मैंने। उनके 10 साल पहले भी वो क्लीन शेव थे, आज भी क्लीन शेव है। जिस तरह के कपड़े पहनते थे, पैकेजिंग में जो आदमी खुद एक अपने आप को इमेज में बांध के बैठा हुआ है, वो दुनिया को बताता है कि आओ मैं बताऊं कि दुनिया से डरना कैसे नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? गधा, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, चींटी, हाथी, मछली सबको बोलते हैं यस यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो, तुम में है वो दम। और ये सबको बोलते हैं कि तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो। ये गधे को भी बोलेंगे तू पेड़ पे चढ़ सकता है, अपनी क्षमताओं को पहचान, आगे निकल, दुनिया को साबित कर दे, पेड़ पे चढ़ के दिखा। मछली को भी बोलेंगे तू कर सकती है, तू पेड़ पे चढ़ जा। ये इनके सामने जो कोई आ जाए सबको बोलेंगे यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप में है वो दम, बोलो है ना दम। नारे लगवाएंगे आपसे। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक बार बताओ, एक आदमी सामूहिक तौर पे सबको एक साथ मोटिवेशन कैसे दे सकता है? क्योंकि जो भी लोग बैठे हैं, मान लो जो भी लोग 500 लोग उस सेमिनार में बैठे हैं, या वो 5 लाख लोग जो इनको देख रहे हैं, सब अलग अलग पैदा हुए। सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबकी परेशानियां अलग अलग है, सबकी औकात अलग अलग है। सबकी औकात अलग अलग है। आप सबको एक मंत्र नहीं दे सकते, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपको इंडिविजुअल जाकर के जांच करनी पड़ेगी कि क्या जो ये करना चाह रहा है, क्या सच में इसकी क्षमताएं उसको मैच कर रही हैं। मान लो वो जो काम करने के लिए सोच रहा है और वो उसको करना चाह रहा है पर कर नहीं पा रहा, और वो चले गया मोटिवेशन स्पीकर पर। मोटिवेशन स्पीकर उसको कह रहा है यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, और वो लग गया बेचारा करने में। अब वो जिंदगी भर लगा रहा है, वो उसको कर नहीं पाएगा। और अगर कर भी लिया उसने तो बेहतर नहीं कर पाएगा, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इस चक्कर में देखो कितने लोग फिल्मों में हीरो बनने के नाम पे, एक्टर बनने के नाम पर आते हैं, नहीं बन पाते हैं। रेशो क्या है? रेशो क्या है? 10 लाख लोग आएंगे तो उसमें से कोई 50 एक्टर बन पाते हैं, बाकी के वो 50 की स्टोरी छपती है, वो 50 के एग्जाम्पल मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं अपने भाषणों में, और फिर 10 लाख लोग उससे इंप्रेस होकर के लग जाते हैं। सरकारी नौकरियों का, यूपी, ये कलेक्टरों का, यूपीएससी वगैरह, ये सब में देख लो क्या है। ये सब आपको मोटिवेट कर रहे हैं बाहर से। इनको नहीं मालूम ना, ये इनको इंडिविजुअल थोड़ी मालूम है। तो 500 लोगों को बैठा के भाषण दे रहे हैं, उसमें से आधे इनके अपने होते हैं, और जो 5 लाख लोग देख रहे होते कहते बात तो सही है। अरे बात सही है, पर उसको नहीं मालूम ना कि आप जो करना चाह रहे हो सच में उसके लायक है कि नहीं है। वो पर्सनली तो आपसे सारी चीज नहीं जानते। जब तक एक आप इंडिविजुअल केस स्टडी नहीं कर सकते, आप सबको सामूहिक सलाह कैसे दे सकते हो? आप सबको ये बात कैसे बोल सकते हो कि यस यू कैन डू इट? नहीं बोल सकते। तो मोटिवेशनल स्पीकर एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट इनको मुंह मांगी रकम दे करके बुलाती है, क्योंकि जब उनको लगता है कि उनके एम्प्लॉयज का जोश खत्म हो रहा है, उनका खून चूसा नहीं जा सकता है, तो वो इन लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, मोटिवेशन दिलवाते हैं, और फिर वो जोश में आकर के अगले 2-3 महीने खूब काम करते हैं। उनमें से 2-4 को प्राइज दिया जाता है। प्राइज, इनाम देना भी एक तरह का मोटिवेशन है बाहर से, जिसमें कि आप बाकी लोगों को बोलते हो कि अगली बार तूने ये प्राइज जीतना है। और ये ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है, पूरी तरह का ट्रैप है। तो मोटिवेशनल स्पीकरों से बचो, ये बहुत एक बड़ा गोरख धंधा है। ये एक ऐसा धंधा है, ये एक फॉर्मूला देते हैं, आओ हम आपको बताते हैं कैसे करोड़पति बनना है, हमारे पास करोड़पति बनने का फॉर्मूला है। और सारे लोग जाकर के इनसे फॉर्मूला खरीदते हैं, फॉर्मूला खरीदते हैं। वो खरीदने वाले कभी करोड़पति नहीं बन पाते, पर बेचने वाला जरूर करोड़पति बन जाता है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स, ये सेमिनार्स फ्री में करते हैं, क्योंकि 500 लोगों को फ्री में दो, उसके चक्कर में
5,000 लोग इम्प्रेस होंगे। वो 5,000 में से अगर 50 ने भी आकर के कोर्स खरीद लिया, पैकेज खरीद लिया, तो दुकान चल गई। तो मोटिवेशनल स्पीकरों से बचो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों ने बोला कि हमारा बच्चा तो मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई किसी का नाम लेता, कोई किसी का नाम लेता, उसके वीडियो देखता रहता है और कर कुछ नहीं रहा है, बस ये कहता है कि एक दिन मैं दिखाऊंगा करके, एक दिन मैं करके दिखाऊंगा, आप लोग मुझे समझते नहीं हो, मेरे में है वो क्षमता, मेरे को। अरे आपको कुछ भी पता है, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कैसे वो होगा। ये आपको बाहर से मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेशन गलत चीज नहीं है, पर मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। खुद को मोटिवेट करो। एक पर्वतारोही जो क्या बोलते हैं उसको, क्लाइंबिंग करके पहाड़ों पे चढ़ता है, उसका मोटिवेशन करने के लिए कौन होता है? वो खुद अपने आप को मोटिवेट करता है। जब वो पहुंचता है टॉप पर, तो कोई ताली बजाने के लिए नहीं होता है। जब कोई माउंट एवरेस्ट पर पहुंचता है, 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है और वो कर दिखाता है अपनी जान को खतरे में डाल के, जब वहां पहुंचता है तो कोई ताली बजाने के लिए नहीं होता है। जब वो बीच में मायूस होता है तो कोई ताली बजाने के लिए नहीं होता है। तब वो सेल्फ मोटिवेट करता है अपने आप को ऊपर पहुंचने के लिए। वही आपको करना है। ये बाहर की इनकी बातों में मत आओ। ये बोलते, ये वक्ता अच्छे होते हैं ना, इनके पास कुछ भी अपना नहीं है। ये मैंने आज से 6-7 साल पहले इनमें से बहुत लोगों को बहुत सुना, पर जब मैंने बायोग्राफीज पढ़ना शुरू किया, ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी शुरू करी, कुछ किताबें पढ़नी शुरू करी, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जितने भी एग्जाम्पल अपने नाम से देते वो इनके है ही नहीं। वो तो कोई सुकरात के हैं, कोई प्लेटो के हैं, कोई अरस्तु के हैं, कोई चाणक्य के हैं, कोई लाउत्से के हैं, कोई किसी का है, कोई किसी का है। ओशो की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ओशो ने जब भी कोई एग्जाम्पल दिया, जब भी कोई बात बोली, तो उसने उस आदमी का नाम लिया कि मैंने, ये आदमी ने ये बात बोली थी, मैंने इनसे ये बात सीखी। ये 90% कंटेंट तो अपने नाम से बोलते हैं ना, मतलब ना तो अपना नाम लेंगे ना उसका नाम लेंगे, ताकि पब्लिक अपने आप समझ ले कि इसने बोली है। इनकी बात ही नहीं है वो। यही धर्म गुरु कर रहे हैं। जो फिलॉसफी 2,500 साल पहले बोल दी गई, ये उसको आज अपने नाम से बोल रहे हैं, या उस आदमी का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ताकि लोग अपने आप अंदाजा लगा ले मैंने बोली है, मेरा कंटेंट है। ये सब जब आप किताबें पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितने बड़े ढोंगी हैं। ये सब तो इनके पैदा होने से पहले लोगों ने बोल दिया था, ये उनको पढ़ के आपको चमका रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आपको सिर्फ भड़काता है, एक अंधकार की तरफ ले जाता है। 1% या 2% लोगों का फायदा होता है, जो कोइंसिडेंस, इत्तफाकन जो उनके अंदर क्षमता है उसी तरह के वो गोल को चाह रहे हैं, पर मोटिवेट नहीं हो पा रहे। इन्होंने मोटिवेट कर दिया, उसने अचीव कर दिया। फिर ये रुकते नहीं है, फिर ये कोर्स बेचते हैं, ये बिजनेस कोच बनते हैं, प्रॉपर दुकान चल रही है। मैंने 3 साल पहले बोला था, जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर बोलता था कि ये बकवास है, ढूंगी पाखंडी है, बेवकूफ बना रहे लोगों को, तब मैंने बोला था कि एक दिन आएगा ये खुद एक दूसरे को नंगा करेंगे, क्योंकि ये पैसे के इतने बड़े लालची हो जाएंगे। महान बनते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, हमने इसको देखो क्या बना दिया, उसको देखो क्या बना दिया। कोई बोलेगा मैं पैसे नहीं लेता। अरे आप विजिबल वर्ल्ड में पैसे नहीं ले रहे हो, पर बैक डोर से पैसे ले रहे हो, दूसरी जगह से पैसे ले रहे हो। और वो आया, 2 बड़े मोटिवेशनल स्पीकर एक दूसरे को नंगा करने में लग गए। एक कह रहा मैं पर्दाफाश करूंगा, दूसरा कह रहा मैं अपने आप को सही साबित करूंगा, इसको मैं ये करूंगा। आज दोनों शांत होकर बैठ गए हैं। ये सब ट्रैप है। दोनों को पॉपुलैरिटी मिल गई, क्योंकि लोग तो बेवकूफ थे, लोग दोनों की तरफ बट गए। ये समझो, ये अपनी दुकानें चला रहे हैं, सब ट्रैप है। मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास 2-3 कमेंट आए कि भी हमारा बच्चा जो है वो दिन भर मोटिवेशन स्पीकर को देखता रहता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। तो मोटिवेशन गलत चीज नहीं है, पर मोटिवेशन जो है वो आपको आपकी क्षमता और आपके गोल, जो भी आप जिस चीज के लिए आप चाह रहे हो, जिसको चाह रहे हो, उसके बीच में तालमेल होना चाहिए, तब मोटिवेशन काम करेगा बाहर से। दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशन स्पीकर जो है, मोटिवेशनल स्पीकर जो मैं मानता हूं, रामायण के अंदर एक कैरेक्टर है जामवंत। रामायण काल्पनिक है या रियल है मुझे नहीं पढ़ना इस चीज में, पर रामायण के अंदर जो मैंने सीखा उसमें कैरेक्टर है जामवंत, जिसने हनुमान को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया। तो अगर हम रामायण को बहुत पुराना माने, तो सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर तो जामवंत थे। जामवंत वो होता है जो आपको आपकी शक्तियों का एहसास दिलाता है। पर क्या जामवंत ने सामूहिक तौर पे सबको उपदेश दिया था? नहीं। जामवंत को मालूम था कि हनुमान के अंदर वो शक्तियां हैं, केवल हनुमान को पता नहीं है। जब मोटिवेशनल स्पीकर 500 लोगों को बैठा करके भाषण देता है, तो उसको पता नहीं होता कि किसकी क्या औकात है। अब हर कोई अगर डॉक्टर बनना चाहे, डॉक्टर की औकात ही नहीं है, डॉक्टर बनने के लिए हिंदुस्तान में 50 लाख 1 करोड़ रुपया चाहिए, अब उसकी औकात नहीं है, पर वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो गलत जगह पर हाथ पैर मार रहा है।
कोई आदमी सरकारी नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहा है और उसकी गोल्डन एज निकल गई, सरकारी नौकरी लगी नहीं क्योंकि नौकरी कम है, पाने वाले बहुत ज्यादा है, संभावनाएं कम थी, नहीं आई उसकी नौकरी, और लगे हुए वो मोटिवेशन स्पीकर को देख करके अपने गोल्डन आयु खराब करते। जामवंत को मालूम था कि हनुमान में वो शक्ति है, केवल हनुमान को वो एहसास नहीं है। मोटिवेशन बाहर से सिर्फ तभी काम करेगा जब वो इंडिविजुअल आपकी शक्तियों को पहचानते हैं कि हाँ इस बंदे में क्षमता है, जो ये काम करना चाहता है वो क्षमता है इसमें, केवल इसको एहसास नहीं है। अब मान लो वो जो करना चाहता है उसकी क्षमता है नहीं, वो आप उसको जितना मर्जी मोटिवेशन दे दो, कुछ नहीं होने वाला उसका। सोडे के झाग की तरह 4 दिन बुलबुले उठेंगे, फिर उसका शांत होकर के बैठ जाएगा वो। तो आप अपने लाइफ के उस जामवंत को पहचानो जो आपकी शक्तियों को पहचानता हो। अपनी लाइफ के जामवंत को पहचानो, वो कोई भी हो सकता है, आपका परिवार का व्यक्ति हो सकता है, कोई रिक्शे वाला हो सकता है, कोई भारी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अपने जामवंत को पहचानो और अपने जामवंत की रिस्पेक्ट करो, उसके साथ जुड़े रहो। जामवंत बहुत जलील करेगा, वो जलील करेगा क्योंकि उसका लालच नहीं है कोई, उसने केवल आपकी क्षमता देखी, उसने कहा नहीं यार इसको, जो आदमी जो डिजर्व करता है उसको वहां तक पहुंचना चाहिए। जामवंत ने हनुमान जी को इसलिए उनकी शक्तियां एहसास दिलाई क्योंकि उनमें पावर थी, उनमें क्षमताएं थी, तो यार एहसास दिला दिया। अगर सिर्फ जामवंत के भाषण से कोई भी वहां पहुंच सकता तो हनुमान की जरूरत नहीं होती, कोई भी पहुंच जाता। पर जिसमें क्षमता थी वही पहुंचेगा तो वही ना, तो हनुमान में क्षमता थी, हनुमान पहुंच गए, लगा दी छलांग, कर दिया पार समंदर, एज पर रामायण। मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, तो आप ये बात समझे। इन मोटिवेशनल स्पीकरों से बचो, ये अपनी दुकानें चलाते हैं, सब करोड़पति बन चुके हैं, सब बैकडोर से कोर्स बेच रहे हैं, अच्छा इंसान बन के एक बहुत पैसा कमा रहे हैं। और मुझे इनके पैसा कमाने में प्रॉब्लम नहीं है, खूब पैसा कमाओ, प्रॉब्लम ये है कि इनकी बातों में आके बहुत सारे यंगस्टर्स की, यूथ की, युवाओं की गोल्डन एज खराब हो रही है। वो गलत जगह पर हाथ पैर मार रहे हैं और उनको बहुत लेट जाकर के एहसास हो रहा है कि अरे यार हम तो गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। पर तब तक वो जो आप दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हो, बीता हुआ समय कभी नहीं खरीद सकते। जो आप ये धर्म गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, नेताओं की बातों में आकर के आप लोग अपने जो कीमती वक्त गवा देते हो ना, आप दुनिया में सब कुछ कमा सकते हो पर कभी वक्त वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए इनके चक्रों में मत फंसो, ये आपको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देंगे, आपकी गोल्डन एज खराब कर रहे हैं। अपनी क्षमताओं को खुद समझो, खुद समझदार बनो, जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो। अक्लमंद बनोगे तो सब कुछ खुद ही पहचान लोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। आप समझे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो लाइफ में सेल्फ मोटिवेट होने की आदत डालो। जब मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चलाई थी तो रास्ते में कई जगह पर लगता था कि यार तूने क्या किया, तू क्यों कर रहा है, कुछ नहीं होना, कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने पहचानने वाला नहीं, कोई तुझे 1 रुपया नहीं मिलना, जो तुझे हासिल होगा वो उसका भी तू कभी जीवन में यूज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसे विचार आते थे ताकि मैं क्विट कर दूं, ताकि मैं गिव अप कर दूं। तब मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता था। सोचो 200 किलोमीटर के हाईवे पर दोपहर को अकेले साइकिल चला रहा हूँ, पसीना बह रहा है, पसीना मुंह में जा रहा है, ऐसे आंखों से टपकता है, नाक से टपक रहा है, पर कोई मतलब ही नहीं, 1 रुपया नहीं मिलना, कोई देखने वाला नहीं, किसी को पता भी नहीं। आज 4 लोग जानते हैं तो वो जाकर के साइकिलिंग वाले मेरे कश्मीर टू कन्याकुमारी वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेते वीडियो। पर जब मैं ये कर रहा था तब तो कोई भी नहीं देखता था, 25-50 व्यूज आते थे, वो भी मेरे ही आसपास के घर वालों के ही होते थे। तो सेल्फ मोटिवेशन सीखा, अपने आप को खुद मोटिवेट किया कि नहीं करना है, करना है। पानीपत से दिल्ली आना था, फैमिली दोस्तों से मिलना था, पानीपत से झज्जर होते हुए, रोहतक होते हुए मैं कोटपुतली से जयपुर चले गया क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं दिल्ली आ जाता मैं गिव अप कर देता। सेल्फ मोटिवेशन दोस्तों बहुत जरूरी चीज है। इन मोटिवेशन स्पीकरों की बातों में मत आओ, अपनी कीमती एज बर्बाद करोगे, अपना घर बर्बाद करोगे। घर क्या बर्बाद करोगे, मेन बात यह है कि अपने सबसे बड़ी बात है कि आप कीमती आयु बर्बाद करोगे जो आपको कभी वापस नहीं आएगी। करोड़ों रुपया भी कमा लोगे तब भी वापस नहीं आएगी। गोल्डन एज बोलते हैं इसको। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का सबसे बड़ा शिकार जो होते हैं यंगस्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं युवा? क्योंकि ये कंफ्यूज होते हैं। युवा कंफ्यूज है, करियर काउंसलर किसको टारगेट करेगा? युवाओं को। अब तो बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे आ गए हैं जो पॉप म्यूजिक गाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार रेसिंग करते हैं, ये सब करते हैं क्योंकि उनको मालूम है युवा कंफ्यूज है, युवा को अपनी तरफ लाना, युवा वाली हरकत करो, गिटार बजाएंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे। पहले के धर्मगुरु अलग टाइप के होते थे क्योंकि युवाओं को कैप्चर करना, युवा कमजोर कड़ी है क्योंकि कंफ्यूज है, तो कुछ को धर्मगुरु लपेट लेते हैं, बचे कुछ को मोटिवेशनल स्पीकर लपेट लेते हैं और जिंदगी भर बैंड बजी रहती है। तो इनसे बचो, खुद अक्लमंद बनो, सेल्फ मोटिवेट करो अपने आप को। समझ में आए तो ठीक है, जो भी 14 मिनट तक पहुंचा है लिख देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे और बनाऊंगा, वरना भाड़ में जाओ।